परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, नियति का एक नियम है, हम दूसरों को जो देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है, चाहे वो दान हो, इज्जत हो या फिर धोखा। ये साखी भी हमें ऐसा ही कुछ समझाने वाली है। पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो चलिए हम आज की साखी शुरू करते हैं। एक गांव में दो वृद्ध महिलाएं रहती थी। दोनों के घर के बीच की दीवार एक ही थी। उनके घर के सामने एक छोटे से टीले पर साधु संतों का आश्रम था। दोनों वृद्ध महिलाएं आश्रम में सेवा करने जाती थीं। संगत जी, संतों की कृपा से उन दोनों वृद्ध महिलाओं को कभी भी अनाज वस्त्र का अभाव नहीं हुआ था। वो एक साथ रहती थी, एक साथ काम करती थी। फिर भी दोनों वृद्ध महिलाओं के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। एक वृद्ध महिला दयालु प्रवृत्ति की थी। देने योग्य तो उसके पास ना के बराबर था, परंतु अपने सामर्थ्य से वो अपने जैसे गरीबों और जरूरतमंदों को समय समय पर कुछ ना कुछ जरूर दिया करती थी। और दूसरी वृद्ध महिला बहुत कंजूस थी। देने योग्य उसके पास बहुत कुछ था, परंतु कभी किसी को वो कुछ भी नहीं देती थी। एक दिन शाम होते होते आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। दोनों वृद्ध महिलाएं अपने अपने घरों में जा चुकी थी कि अचानक उस कंजूस वृद्ध महिला के दरवाजे पर उसे एक दस्तक सुनाई दी। वो वृद्ध महिला अभी भोजन करने बैठी ही थी। उसने सोचा कि शायद कोई तूफान में फंसा हुआ मुसाफिर आया होगा जो भोजन में अपना हिस्सा मांगेगा। ऐसा सोचकर उस वृद्ध महिला ने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जितना खा सकती थी खा लिया, और जो भोजन बचा उसे ढक कर रख लिया। फिर वो महिला दरवाजा खोलने के लिए उठी और वो अपने आप में बोलते जा रही थी, पता नहीं कौन इस वक्त परेशान करने आ गया। जैसे ही उस वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला, उसे सामने एक साधु दिखाई दिए। साधु को देखकर वो हैरान रह गई। साधु ने बारिश से बचने के लिए सिर पर एक बोरी डाल रखी थी और उस भीगी हुई बोरी से पानी की बूंदें टपक रही थी। साधु ने वृद्ध महिला से कहा कि माता, क्या मुझे रोटी का एक टुकड़ा मिल सकता है? वो वृद्ध महिला जानती थी कि ऐसे साधु संत जरा सी सेवा के बदले बहुत कुछ दे जाते हैं। इसीलिए उसने तुरंत ही भोजन की थाली हाजिर की। क्योंकि उस वृद्ध महिला को इसके बदले में बहुत कुछ मिलने की उम्मीद थी, तो थोड़ा सा भोजन देने में भला वो क्यों हिचकिचाती। वो साधु भोजन करने के लिए बैठ गए और वृद्ध महिला साधु के मुंह की ओर देखती रही। साधु के चेहरे पर एक नूर था। अब आश्रम के सभी साधुओं को वो वृद्ध महिला पहचानती थी, पर उस साधु को उसने कभी नहीं देखा था। उस साधु के चेहरे पर नम्रता और पवित्रता थी, परंतु वृद्ध महिला ये क्यों देखती कि वो साधु कौन है। वो वृद्ध महिला तो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वो साधु क्या लाया है। साधु ने वृद्ध महिला से कहा कि कितना भयंकर तूफान है। वृद्ध महिला ने कहा कि धनवानों की तो चिंता नहीं, पर बेचारे गरीबों का क्या होगा। अगर संसार में साधु संतों की कृपा दृष्टि ना होती तो मुझ जैसे गरीब की आज क्या दशा होती। साधु ने वृद्ध महिला से कहा कि इसीलिए तो माता मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, क्योंकि जो इंसान भूखे को अन्न और वस्त्रहीन को वस्त्र देता है वो तो धन्य होता है, और स्वर्ग की सभी सीढ़ियां उसके पास होती हैं। संगत जी, वृद्ध महिला ने सोचा कि ये साधु उदार होकर कुछ ना कुछ तो दे ही जाएगा। तो वो साधु से कहने लगी, महाराज, जो दूसरों को आश्रय देता है उसके भाग्य को क्या कहते हैं? तो साधु ने कहा कि मैया, तेरे भाग्य का मैं बलिहारी हूं। तुझसे भी ज्यादा गरीब और दुखी लोगों के लिए मदद मांगने में यहां आया हूं। साधु ने यह भी कहा कि एक बेचारी गरीब वृद्धा अपने पोते के साथ आश्रम में आश्रय के लिए आई है। बिजली गिरने से उसका घर गिरकर स्वाहा हो गया और उनके घर का सारा सामान नष्ट हो गया है। वो बेचारी निराधार वृद्ध महिला है। आश्रम के सभी खंड ऐसे ही निराश्रितों और बेसहारा लोगों से भर गए हैं। फिर भी हमने उन दोनों को आश्रय दिया, परंतु उन दोनों महिलाओं के पास ओढ़ने को कुछ भी नहीं है। तुम यदि आज रात भर के लिए कुछ ओढ़ने का दे दो तो सुबह जब वो लोग चले जाएंगे तो हम तुम्हारा सामान तुम्हें लौटा देंगे। फिर साधु ने वृद्ध महिला से कहा कि माता, तुम्हारा घर तो सुरक्षित है, इसलिए तुम कुछ ना कुछ तो जरूर दे सकते हो। साधु ने मदद मांगी तो ये सुनकर वृद्ध महिला निराश हो गई। वृद्ध महिला की आवाज बंद हो गई और वो साधु से कहने लगी, महाराज, गांव में धनवानों की कहां कमी थी। वो गरीब का ही घर आपको मिला। मेरी हालत ही दान लेने जैसी है, इसका भी तो ख्याल किया होता, मैं किसी को क्या दूंगी। साधु बोला, माता,
क्या तुम एक कंबल भी नहीं दे सकोगी? वो महिला और उसका पोता ठंड से कांप रहे हैं। वृद्ध महिला चौंक गई, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही उसे एक सुंदर गर्म कंबल मिला था। वो अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि नया कंबल कैसे दिया जाए। तो यही सोचकर उसने एक पुराना कंबल उठाया और उसे तय करके रख दिया। फिर उसे उस पुराने कंबल के गुण याद आने लगे कि 5 साल से मैं इसका उपयोग कर रही हूं। कंबल वैसा का वैसा है जैसा 5 साल पहले था। वृद्ध महिला ने सोचा कि वो महिला और उसका पोता ना जाने कहां से आए होंगे। नींद में लात मारकर मेरे कंबल को ना जाने कैसा कर देंगे। फिर वृद्ध महिला को याद आया कि ऐसे लोगों में बहुत सारे रोगी भी होते हैं, तो कंबल कैसे दिया जाए। वृद्ध महिला को याद आया कि 2 साल पहले ऐसे ही गांव में कुछ रोगी आए थे और उन रोगियों ने जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया था उन्हें जला दिया गया था। तो वृद्ध महिला ने सोचा कि कहीं मेरे कंबल की वही दशा हुई तो क्या होगा। इतना सुंदर कंबल कैसे जला डाला जाए, अभी तो ये 10 साल और काम देगा। ये सोचकर उस महिला ने एक पतली सी रजाई उठाई और फिर सोचने लगी कि ये तो मेरी माँ के घर की है। ये सोचकर उसने रजाई भी रख दी। एक पुरानी फटी हुई सी चादर जो उसके कमरे के दरवाजे पर लटक रही थी, वो उसे लेकर समेटने लगी। परंतु फिर उस वृद्ध महिला ने सोचा कि ऐसे बारिश के दिनों में तो यही चादर पानी से दरवाजों को बचाती है, मैं ये चादर कैसे दूं? दुखी हृदय से उसने एक और दूसरी ज्यादा फटी हुई चादर ली और बाहर लेकर आ गई। वो साधु से कहने लगी, महाराज, ये चादर आज ऐसी दिखती है, परंतु जब मैंने खरीदी थी तब ये बहुत ही सुंदर थी और इसका मूल्य 12 आने से कम नहीं था। वृद्ध महिला ने साधु से कहा, महाराज, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। साधु ने चादर को कंधे पर डालते हुए पूछा कि माता, इससे अधिक तुम कुछ भी नहीं दे सकोगी क्या? तो वृद्ध महिला ने कहा कि मेरे घर में देने योग्य क्या है, अब क्या दूं? सारी रात मुझे तो अब ठंड में ठठरना पड़ेगा। साधु वहां से निकलकर साथ वाले घर की दूसरी वृद्ध महिला के घर गए। वहां पर जाकर भी साधु ने वही बात कही। साधु से महिला और पोते के हालात सुनकर दूसरी वृद्ध महिला का हृदय भर आया। उसने कहा, ठीक है महाराज। ये सोचकर वो दूसरी महिला अंदर गई और अंदर से नया कंबल लेकर आई और साधु को कहा कि भगवान की दया से मुझे अभी ही ये नया कंबल मिला है, लीजिए, इसे ले जाइए। और उसने कंबल साधु को दे दिया। साथ ही वो तुरंत महिला बोली कि महाराज, ये रजाई भी लेते जाइए, ये भी उनके काम आ जाएगी, और ये कुछ कपड़े भी हैं, ये भी ले जाइए। मैं किसी भी तरह रात काट लूंगी, वो बेचारी औरत और उसका पोता ठंड से ठिठुर रहे होंगे। वृद्ध महिला ने जितना दिया साधु ने चुपचाप ले लिया। साधु के मुख पर एक उज्जवल मुस्कान लहरा रही थी। उस दयालु महिला ने करीब करीब अपने घर का सारा सामान साधु को दे दिया। अब साधु के जाने के बाद बारिश और तेज हो गई। आकाश में भयंकर गर्जन होने लगी और बहुत ही भयंकर हवा चलने लगी। वृक्ष गिरने लगे। अचानक एक भयंकर बिजली चमकी और उन दोनों वृद्ध महिलाओं के मकान पर गिर गए। वो दोनों वृद्ध महिलाएं बच गई, परंतु दोनों के घर का सारा सामान और उनका घर स्वाहा हो गया। दुख से बिलखती हुई दोनों वृद्ध महिलाएं तूफानों में ठोकरें खाने लगी। तभी उन्हें साधु की आवाज सुनाई पड़ी, इधर आइए माता, वहां मेरे आश्रम में। साधु दोनों को अपने आश्रम में ले आए। साधु के आश्रम के अंदर दीवार के पास दयालु वृद्ध महिला के दिए हुए सभी बिस्तर रखे हुए थे। तो साधु ने उस उदार दिल वृद्ध महिला से कहा कि माता, ये सामान तेरा है और तुझे वापस मिलता है। तूने जो दान दिया था वो खुद को ही दिया था। साधु की बात सुनकर उस दयालु वृद्ध महिला ने साधु से कहा, महाराज, वो महिला और उसके पोते का क्या हुआ जिनके बारे में आप बात कर रहे थे? तो इस पर साधु महाराज ने उस दयालु वृद्ध महिला से कहा कि वो दोनों तुम ही हो। तुमने दयालु बनकर जरूरतमंदों के लिए जो कुछ बचाए, वही भगवान ने तुम्हारे लिए बचाए हैं। फिर दूसरी वृद्ध महिला की ओर देखकर साधु महाराज ने उसे फटी हुई चादर देते हुए कहा कि माता, ये तेरा सामान है जो तुझे वापस मिलता है। इसलिए संगत जी, कुदरत ने एक बहुत अच्छा नियम बनाया है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं आपको इस साखी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हम जान सके कि बाबा जी के वीडियो कहां कहां देखे जा रहे हैं। अगर आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
यहाँ पर हम हर रोज बाबा जी की साखियां अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।